हाँ बच्चों, मैं आप शाहिद अली आपके अपने चैनल हाइपर फोकस एकेडमी में स्वागत करता हूँ। कैमरे के पीछे मेरा ब्रदर है और हम यहाँ बोर्ड पर खड़े हुए हैं। आज के आपके लिए जो सब मैंने कहा था, मैं 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। ये जो तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसे जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं अभी जस्ट बनाकर अब अपलोड करूंगा। और आपको जो पिछले क्वेश्चन में नहीं समझ आया उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, क्योंकि हम चाहते हैं कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, लेकिन आप इसको देखिएगा जरूर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरा वीडियो बिना स्किप करे देखिएगा वीडियो को, ठीक है। हाँ, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। तो अब मीनार के, आप पहले मीनार बना लेते हैं। चलो, ये हमारे पास है मीनार, ये आपका मीनार जिसे हम कहते कुतुब मीनार। और एक सीधा राजमार्ग गया किसके, मीनार के पाद तक। तो ये पाद है इसका, और ये इसका शीर्ष है, और ये शीर्ष किसका है, ये इसी का है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जाता है मीनार के शिखर पे खड़ा एक आदमी, इसी के ऊपर एक आदमी भी खड़ा है। ओ नो, ये आदमी शिखर पे जाकर खड़ा हो गया है। यहाँ पे देखिए, ये एक आदमी है जो इसके शिखर पे आकर खड़ा है। ओके, ये वो आदमी है जो इसके ऊपर चढ़ गया है। मीनार के शिखर के पाद की ओर एक समान चाल से, अब देखो, एक कार को 330 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। एक आदमी, अभी ये आदमी, एक कार आ रही है नीचे से, ये कार आ रही है यहां से, और इसे देख रहा है वो 30 डिग्री के कोण पे। ये यहाँ पे एक कार आ रही है जी, इसी पर। तो छोटा सा एक कार बना देता हूँ अंडरस्टैंड करने के लिए, सिर्फ समझ रहे हैं। ये कार है, चूहा बन गया क्या, चलो समझ लेना। तो ये आपका, ये कार जो है 30 डिग्री के कोण पर ये आदमी देख रहा था, और ये कार आ रहा है इसकी तरफ। कितने डिग्री के कोण पे दिख रहा था इसको, 30 डिग्री के कोण पर। फिर क्या हुआ, अवनमन कोण पर देखता है कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से, अब ये कार एक समान चाल से जा रही है, और 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। अब 6 सेकंड बाद कार, चलो सपोज करो यहां पहुंच गई, कार यहां पहुंच गई इस जगह पे, यहां पे कार पहुंच गई। कितना सेकंड लगा, 6 सेकंड। अब उस समय पहले कोण 30 डिग्री था, अब कितने में देख रहा है, कार यहां पहुंच चुकी है। ओके, कार यहां पहुंच चुकी है। अब ये कोण कितने पे देख रहा है इसको, 60 डिग्री पे। ये कार है भैया, कंफ्यूज मत होना, कार बन नहीं पा रहा है शीशे, तो ये कार ही है। तो ये 60 डिग्री है, और ये कितने डिग्री था, पहले 30 डिग्री था। अब कार एकदम झर्राते हुए आ रही है और 60 डिग्री को कोण बना दी। और लेकिन इसको यहां से इस जगह से इस जगह तक पहुंचने में 6 सेकंड का वक्त लगा है। कितना लगा बच्चे, 6 सेकंड। ओके, इसका नाम रख देता हूं, चलो ए, ये जगह है बी जहां तक वो गया कार, ये सी, और ये आपका डी। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, 6 सेकंड के बाद कार का अनुमान कर 60 डिग्री, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। अब यहां से वो कार तक जाने में लगा समय, तो समय को क्या मान लें, यहां से समय को टी मान लेता हूं। चलो, यहां से यहां तक जो जाएगा उसको समय कितना लगा, टी। पता नहीं मुझे कितना समय लगेगा, लेकिन एक बात पता है, ये कार एक समान चाल से चल रही है, ठीक है। और ये आदमी इसके ऊपर देख रहा था। तो शुरू करें, तो त्रिभुज कौन सा ले ले, ए बी। देखिए, हमेशा हमें समकोण त्रिभुज लेना है, ठीक है। तो त्रिभुज, अब यहां पहले मान लेते हैं, माना, ध्यान दीजिएगा, माना कार की एक समान चाल, कितना है, एक समान चाल v है। कितना है बच्चे, v है। तब a से b तक की दूरी, तब a से b तक की दूरी, a से b तक की दूरी कितना हो जाएगा बच्चों, समझ सकते हैं कितना हो जाएगा, समझ सकते होंगे। ए से लेकर बी तक की दूरी, तो हम जैसे जानते हैं दूरी बराबर क्या था, 4 गुणे समय। तो 4 यहाँ पे कितने चाल से जा रहा है, v चाल से, तो 4 गुणे समय v इंटू टी, ये उसका, और टी हमारे पास जो है, सॉरी, जो टी है यहाँ पे 6 सेकंड है। तो ये चाल हो गया हमारे पास, दूरी जो है 6v बन गया ना। अब यहां से b से, अब माना b से c तक पहुंचने में
लगा समय, समय t है, माना b से t तक पहुंचने में लगा समय t है, तब दूरी BC इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, ये B से लेकर C तक की दूरी कितना हो जाएगा बच्चे, तो हम जानते हैं समय कितना लगा t, और चाल कितना, वही चाल चल रहा है, v चाल से यहाँ चल रहा है, चाल गुणे समय, तो यहाँ पे चाल v, समय क्या हुआ t, तो हो गया v इंटू टी। ओके बच्चों, अब क्या होगा, हमें ये दूरी भी मिल चुकी, ये भी दूरी मिल चुकी। अब हम देखेंगे त्रिभुज ACD में हमें क्या चाहिए, हमें कह रहा है पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, मैं कार द्वारा लिया गया समय चाहिए बच्चे, क्या चाहिए, समय, यानी ये t की वैल्यू चाहिए। अब हम एक बार क्या देख सकते हैं, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में बच्चों ध्यान दीजिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिए, नहीं समझ नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, tan कितना डिग्री देते हैं यहाँ पे, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री को क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसका लंबाई क्या देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया BC, और सॉरी BC नहीं, सॉरी ये है DC, क्या है DC अपॉन ये कितना है, यहां से यहां तक जो समय लगा, यहां से BC, DC अपॉन BC, तो tan 60 की वैल्यू हम जानते हैं, इसको आप लर्न करिएगा, 30-60 की वैल्यू बहुत तेज लर्न नहीं चाहिए, D से लेकर C तक, ये मुझे नहीं मालूम, चलो रहने देते। B से लेकर C तक की दूरी यहां निकाल चुके हैं, कितना है बच्चे, V से VT, क्या है VT। अब इसे बना देते हैं हम समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 बना दिए, ठीक है। और फिर आपको एक और ले लेते हैं, कौन सा, त्रिभुज, हाँ चलो चल लिख लेते हैं एक और, हाँ चलो त्रिभुज ले लिए, कौन सा, ACD, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में ले लेते बच्चे, क्या ले लेंगे त्रिभुज ACD में, अब देखो tan क्या डिग्री लेंगे, tan लेंगे बच्चे 30 डिग्री लेंगे, लंब, ये लंब है बच्चे, वही DC भाई साहब लंब है, आधार में देखो क्या होगा, A से लेकर B तक, B से लेकर C तक, ये पूरा आधार होगा, इस त्रिभुज की बात हो रही बच्चे, त्रिभुज ACD में, तो क्या होगा, A से लेकर कहां तक लेंगे, B तक, ले लिए A से B तक, प्लस फिर B से कहां तक लेंगे बच्चे, C तक। तो हम इसको और क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, चलिए इधर ही सॉल्व कर देता हूं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, tan 30 की वैल्यू जैसे कि हम जानते हैं कितना होता है, 1/3 में 3 इक्वल टू DC को ऐसे ही रहने दो, और यहाँ पे AB की वैल्यू, A से लेकर B तक क्या होगा, A से लेकर B तक की दूरी कितना होगा, A से लेकर B तक, A से लेकर B तक की दूरी जो है A से B तक 6V प्लस, और इसका जो B से लेकर C तक की दूरी है कितना है बच्चे, VT, कितना हुआ VT। अच्छा ये जो दूरी नहीं है ये सब सेकंड है, दूरी यहाँ मैं नीचे लिख दे रहा हूँ इसी के, आपको समझने में आसानी होगी, 6 सेकंड दिया तो दूरी होगी 6V, यहाँ पे कितना सेकंड दिया, T सेकंड, तो इसकी दूरी कितना होगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, T इंटू V होगी। ओके, ये दूरी है, ये 6V होगी और ये TV होगी, तो यहाँ पे देखिए, अब ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अच्छा इसको और आसान हल कर दीजिए थोड़ा सा, क्या हो जाएगा यहाँ से, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, ये 1/√3 रहने दीजिए, ये DC रहने दीजिए, इन दोनों में V कॉमन है, कॉमन कर लीजिए, तो बचा 6 + T, ठीक है। इसको अब बना दीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ लिखिए, देखिए समीकरण 1 भागे समीकरण 2, क्या ख्याल है, भाग दे दें, तो आप जैसे ही भाग दोगे, देखो यहाँ पे क्या ऊपर करड़ी में 3 है, नीचे क्या है 1/करड़ी में 3 है, भाग दे रहे हैं जी। अब यहां देखिए क्या लिखा है, DC अपॉन DC कहाँ है, वेर इज DC, यहाँ समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ पे DC अपॉन क्या है, VT है, और यहाँ देखो इसमें क्या है, DC अपॉन V + 6 + T है। ओके, तो ये आपका क्या होगा, अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये DC से DC कैंसिल, ये V से V क्या होगा कैंसिल, और ये √3 ऊपर जाएगा, √3 का 3 में मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, √3 का 3 में मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो बच्चे खाली √3 आएगा, सॉरी केवल 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जाएगा पलट, तो ऊपर आएगा 6 + T अपॉन हो जाएगा T,
ओके, अब इसका तिरछा गुणा कर दीजिए। तिरछा जैसे ही गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चे 3t इक्वल टू व्हाट 6 प्लस टी। ठीक है, टी को इधर ला दीजिए, 3t माइनस टी हो जाएगा डियर इक्वल टू 6 हो जाएगा। 3t में से टी घटा देंगे, हो जाएगा बच्चे 2t इक्वल टू हो गया 6। टी इक्वल टू हो गया 6/2, 2 3 जा 6। ये आंसर आ गया बच्चे 3 सेकेंड। ओके, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया हो और आप इस क्वेश्चन को अच्छे से लगा लीजिएगा। और इस तरह से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था डियर। और जो टॉपिक इसमें नहीं समझ में आया हो, अगर आपको कुछ फॉल्ट लग रहा हो तो आप जरूर बताएं। और हाँ, तो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बच्चे इस समय को जो है दूरी समझ लेते हैं। तो मैं ये आपसे कहूंगा इस सवाल को एक बार रिपीट कर लेना, 2-3 बार कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। सीरियसली ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो मिलते हैं, अभी इसका एक क्वेश्चन और बताने का वादा किया था, उसको भी बताऊंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है इसलिए इसे पार्ट पार्ट बना रहा हूं। आप कमेंट कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।